नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आपकी मनुष्यता कविता के 4 पद में आपको करवा चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ आ गए होंगे। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ अगले 4 पद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कवि ने हमें संदेश दिया है कि तुम औरों के लिए जियो और मरो। और लेखक आप जानते ही हैं, मैथिली शरण गुप्त जी। तो गुप्त जी ने हमें परोपकार करने की भावना के लिए प्रेरित किया है। तो चलिए देखते हैं 5वां पद। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पहले मैं आपको शब्द अर्थ बता दूं बेटा। मदांत अर्थात मद में अंध, नशे में चूर। वित्त होता है धन संपत्ति। त्रिलोकनाथ 3 लोकों का स्वामी। चित्त, चित्त मीन्स हृदय। गर्व, गर्व का अर्थ है घमंड। अधीर भाव यानी अधीरता का भाव या धैर्य धारण न करना। भाग्यहीन, भाग्यहीन बदकिस्मत। तो चलिए व्याख्या शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं कवि? रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, कि कभी भूल कर भी ये छोटी सी जो धन संपत्ति है इसके नशे में चूर नहीं रहो। कि कभी भी आपको धन दौलत के इस घमंड में अंधा नहीं होना है। मनुष्य को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि संसार में कोई भी मनुष्य अनाथ नहीं है। कहते कि लोग क्या करते हैं, अपने आप को धन और परिजनों से घिरा हुआ समझकर स्वयं को सनाथ अनुभव करने लगते हैं और दूसरों को अनाथ। तो कहते यहाँ अनाथ कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 3 लोकों के स्वामी हैं अर्थात ईश्वर हैं, वो सभी के साथ हैं। और उस दयालु के, गरीबों पर दया करने वाले के बहुत बड़े हाथ है, अर्थात वो सभी पर अपनी करुणा बराबर लुटाता है। अतीव भाग्यहीन है, तो यहाँ कवि क्या कह रहा है कि वो लोग बड़े ही भाग्यहीन हैं जो स्वयं को गरीब व दीनहीन जानकर परेशान होते हैं। कहता है कि ऐसे लोग ईश्वर पर भरोसा नहीं करते क्या? कि जब ईश्वर ने आपको इस दुनिया में लाए हैं तो ईश्वर आपका कदम कदम पर साथ देंगे। आपको किस चीज की आवश्यकता है? ईश्वर पर भरोसा रखने की। और जो मनुष्य भगवान पर भरोसा नहीं करता वो इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान है। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है कि अधीरता का, अशांति का और अतृप्तता का भाव जो है वो मन में नहीं रखना चाहिए। कहते लोग क्या है, और पाने की ललक में मारे मारे फिरते हैं, जो गलत है। अगला पैरा देखते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत, अनंत मीन्स असंख्य, जिसका पार नहीं पाया जा सकता, असीमित। समक्ष, समक्ष का अर्थ है सामने। स्वबाहु, सब मीन्स अपनी, बाहु मीन्स भुजाएं। परस्पर अवलंब, परस्पर मीन्स आपस में, अवलंब मीन्स सहारा, अर्थात एक दूसरे का सहारा। अमर्त्य अंक अर्थात ईश्वर की गोद। और अपंक का अर्थ होता है दाग रहित या कलंक रहित। सरे, देखिए सेकंड लास्ट लाइन में है, और का सरे का मीन्स काम निकलना। तो शुरू करते हैं व्याख्या। अब यहाँ के अभी क्या कह रहे हैं कि अनंत अंतरिक्ष में, अर्थात अंतरिक्ष कहाँ गए वो किसी को नहीं पता। असंख्य देवी देवता अपनी बाहें फैलाकर परोपकारी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। समक्ष ही स्वबाहु, कि वो अपनी अपनी बाहुएं जो है, भुजाएं जो है, वो तुम्हारे सामने फैला रहे हैं। क्योंकि वो जो देवता भी हैं वो भी परोपकारी व्यक्ति का जो है सम्मान करते हैं। तो इसलिए कहते एक दूसरे का सहारा बनो, उठो और आगे बढ़ो और अपने महान लक्ष्य तक पहुंचो।
कहते यदि तुम बिना किसी भेदभाव के अर्थात अवगुणों से रहित होकर कार्य करोगे तो तुम्हें ईश्वर की गोद में शरण मिलेगी। रहो न यूं कि एक से न काम एक का। कहते ऐसे मत सोचो कि तुम्हारे बिना किसी और का काम रुक जाएगा। हम लोग क्या सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा तो इसका काम ही होगा ही नहीं, लेकिन ये मिथ्या है, ये हमारा भ्रम है। कभी किसी की वजह से किसी का काम नहीं रुकता। आपने देखा ही है कि लोग दुनिया से चले जाते हैं फिर भी काम चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं सोचिए कि तुम्हारे बिना किसी और का काम रुक जाएगा। इसीलिए एक दूसरे का सहारा बनो और परमार्थ करो। अगला देखते हैं, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। स्वयंभू अर्थात स्वयं उत्पन्न हुआ, और वो कौन है जो स्वयं उत्पन्न होता है? वो परमात्मा है। अंतरैक्य अंतर से एकता अर्थात हृदय की आत्मा की एकता। प्रमाणभूत प्रमाण क्या होता है? सबूत, साक्षी। व्यथा पीड़ा अर्थात दुख। तो शुरू करते हैं व्याख्या। अब यहाँ कवि क्या कह रहे हैं हमें? इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। कि मनुष्य ये सोच ले कि वो इन सभी वस्तुओं का जो निर्माता है वो परमेश्वर है, प्रभु है। मनुष्य तो केवल क्या है? एक इंसान है, एक भाईचारा है। उसका जो नाता है आपसी बंधु लोगों से, वो बंधुता का है, भाईचारे का है। अतः मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहना चाहिए। फलानुसार कर्म के, कहते ये अलग बात है कि जो मनुष्य है उसके कर्मों के अनुसार उसमें डिफरेंस आ जाता है। हमारे जो कर्म है वो हमें बाहरी रूप से एक दूसरे से अलग कर देता है, लेकिन अंदर से हम सभी का संबंध जो है, आत्मा का संबंध जो है, वो परमात्मा का है। वेदों में भी क्या कहा गया है कि ऐसे मनुष्य को धिक्कार है जो दूसरों की पीड़ा ना हरे। अनर्थ है, कहते बहुत ही गलत बात है कि सबसे बड़ा अनर्थ है कि कोई मनुष्य समर्थ है, उसमें सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी वो अपने बंधुओं की पीड़ा नहीं होता, अर्थात दूसरे की मदद नहीं करता। कहते यहाँ पर आपको निष्ठुर, क्रूर और स्वार्थी नहीं बनना है, बल्कि एक दूसरे की मदद करनी है। इनडायरेक्ट वे में कवि ये कहना चाहता है कि मनुष्य को चाहिए कि बाहरी रूप रंग को महत्व ना देकर सभी बंधुओं को अपना माने और सबको एक ही पिता की संतान माने। तो चलिए देखते हैं आखिरी पद। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अभीष्ट, अभीष्ट का अर्थ है बेटा चाहा हुआ, अर्थात मन चाहा, इच्छित। सहर्ष खुशी के साथ। विपत्ति आपको पता ही है, मुसीबत, विघ्न, रुकावटें, बाधा। हेलमेल आपसी मेल जोल। पंथ रास्ता। अतर्क, अतर्क मीन्स तर्क से रहित, तर्क से दूर। समर्थ भाव सामर्थ्य का भाव। तारता हुआ अर्थात उद्धार करता हुआ। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। अब इस पद्यांश में कवि क्या कह रहे हैं? वो एक दूसरे की बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि हमें हर कार्य प्रसन्नता के साथ परस्पर प्रेम पूर्वक करना चाहिए। खुशी खुशी खेलते हुए हंसते खेलते करना है, चाहे कितनी ही मार्ग में बाधाएं क्यों ना आए, चाहे मुसीबतें क्यों ना आए, हमें उन्हें अपने रास्ते से ढकेलते हुए, दूर करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन कहते हैं इस बात का भी ध्यान रखना है कि घटे न हेल मेल हाँ, ऐसा करते हुए हमारा भाईचारा आपस में कम ना हो, हमारा प्रेम कम ना हो, हमारे अंदर भिन्नता की भावना विकसित ना हो। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। वो कहते हैं कि सबकी भलाई के उद्देश्य से किया गया कार्य जो है वो कल्याणकारी होता है, अर्थात
तर्क से परे होकर सभी अपनी मंजिल को पाने के लिए सावधानी के साथ आगे बढ़ें। और वास्तव में वही व्यक्ति उदार है जो परोपकारी माना जाता है, अर्थात तारता हुआ तरे कि अपना तो उद्धार कर ही रहा है, दूसरे का भी वो उद्धार करे। कहते अपने लिए तो मनुष्य पशु भी जीते हैं, लेकिन मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए कार्य करता है, अर्थात अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए जीता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको पाठ समझ आया होगा। और अगर आपकी कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप बेझिझक मुझसे कांटेक्ट करें। और आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, साथ ही साथ आपको इसकी दोहराई करनी है और कवि द्वारा दिए गए संदेश को अपने जीवन में उतारना है कि हमें हर तरफ से, हर तरह से समर्थ भाव से कोशिश कर कर जितना हमारा सामर्थ्य है परोपकार करना ही चाहिए, तभी मानव जाति का कल्याण है। धन्यवाद।